नन्हे नन्हे बालकों के पालकों किराएदारों और मकान मालिक अच्छा। बैठे और खड़े हुए माताओं की गोद में पड़े हुए सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय श्रोताओं को मैं प्रणाम करते हुए पहला खटका दबा रहा हूँ। पहला खटका दबा रहा हूँ, दबाइए। मेरे पड़ोसी भाई श्री जयराम जी जोशी मुझसे बोले, खटका जी अगर मैं उबलते हुए पानी में गिर जाऊं तो मुझ पर क्या असर आएगा? हमने कहा, गोचू पानी तो गर्म ही रहेगा, तू ठंडा हो जा। और दूसरा खटका फिर दबा रहा हूं। दबाइए। मेरे वो पड़ोसी भाई जयराम जी जोशी हाँ एक दिन मुझसे बोले, खटका जी अध्ययन का मस्तिष्क पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। अध्ययन का मस्तिष्क पर बड़ा अध्ययन का मस्तिष्क पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। हमारी पत्नी ने अपने चढ़ते दिनों में 2 अनजाने उपन्यास पढ़े तो उनके 2 लड़के हुए। अच्छा। ये सुनकर के हमारे मित्र भाई शैलेश लोढ़ा बोले, बिल्कुल सच है। हमारी पत्नी ने अपने चढ़ते दिनों में 2 मुसाफिर एक हसीना पुस्तक पढ़ी, उसके 2 लड़के और 1 लड़की हुई। अच्छा। ये सुनकर हमारा दिमाग चकराया, खड़ा होकर के मैं भरनाया। मैंने कहा, बंधु बीमारी बढ़ रही है। शैलेश जी बोले, क्या? मैंने कहा, हमारी पत्नी आजकल एक अली बाबा 40 चोर किताब पढ़ रही है। एक खटका और दबा रहा हूँ जी। आपके यहाँ भी बड़े बड़े आजकल तो क्रिकेट के टूर्नामेंट हो रहे हैं जी। हमारे शहर में भी एक बार हॉकी का टूर्नामेंट हुआ था। कविता देखिए आप, हॉकी के फाइनल मैच का उद्घाटन करने के लिए एक नेता आए। अच्छा। 22 खिलाड़ियों के बीच में एक गेंद देखी तो घबराए और मुझसे बोले, खटका जी देखा ये है भारत की 40 वर्षों की प्रगति का लेखा। ओहो, देखा 40 वर्षों के बाद भी देश के वीर योद्धा दोनों ओर अड़े हैं और एक गेंद के खातिर हाथ में गेडिया ले करके छड़ी, आंचलिक भाषा में छड़ी। इतने में रेफरी ने सीटी बजा दी। दोनों टीमें गोल नहीं कर सकी, दोनों को जिता दी। अच्छा। पुरस्कार देते हुए नेताजी ने कहा, भाइयों अपने देश में खेलों में कितनी कम रुचि है। यहाँ 40 टीमें आई जिसमें से फाइनल में केवल 2 पहुंची है। बहुत बढ़िया। भाइयों खेल के प्रति अपनी रुचि को बढ़ाओ। अगर ओलंपिक में जीतना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा टीमों को फाइनल में पहुंचाओ। जब ज्यादा से ज्यादा टीमें फाइनल में जाएगी तो हमारे देश का नाम ओलंपिक की सूची में जरूर आएगी। क्या बात है। ओलंपिक की सूची में जरूर। देश की हालत ऐसी हो गई है कि आप किसी भी विभाग में चले जाओ, हर विभाग में आपको महिलाएं भरी दिखाई देती जी। दिल्ली में तो शैलेश भैया ट्रैफिक पुलिस में महिलाएं। अच्छा। मैं कई बार जानबूझ के चालान कराता हूँ। बहुत अच्छे। लेकिन एक विभाग ऐसा है साहब जिसमें आपने कभी महिलाओं को काम करते नहीं देखा होगा। ओहो। वो मैंने रिसर्च करके निकाला है मालवीय जी। उसमें तकनीकी समस्या है। उस विभाग का नाम है दमकल विभाग, फायर ब्रिगेड, क्योंकि महिलाओं का काम आग बुझाना नहीं है। मैं मंच की दोनों महिलाओं को प्रणाम करता हूँ। इन्होंने कितने सारे पुरुषों को किनारे लगा रखा है, आप देख ही रहे हैं। मेरे एक दोस्त की अनीता जी ताज़ी शादी हुई। उसने मुझसे पूछा, चिराग कोई ऐसी टेक्निक बता कि मैं अपनी लुगाई का जन्मदिन कभी ना भूलूं। मैंने कि एक बार भूल जा, जिंदगी भर नहीं भूलेगा। ये ऐसी दहशत है। मैं एक गजल सुना देता हूँ जी। कि कोई तो एक्शन जरूरी है रिएक्शन के लिए। हाँ, कोई तो एक्शन जरूरी है रिएक्शन के लिए। कोई तो एक्शन जरूरी है रिएक्शन के लिए। सुंदरी सजती है सुंदर की अटेंशन के लिए। हाय 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 हाय, बहुत अच्छे। और क्रूरता देखना साहब आप
कि सुंदरी सजती है सुंदर की अटेंशन के लिए। हम प्रपोजल के लिए हिम्मत जुटाते हैं मगर हम प्रपोजल के लिए हिम्मत जुटाते हैं मगर लड़कियां तैयार रहती हैं रिजेक्शन के लिए। बहुत अच्छे। और आदमी जब चैन के जीवन से हो जाता है बोर, आदमी जब चैन के जीवन से हो जाता है बोर, तब कहीं शादी किया करता है टेंशन के लिए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। एक दुल्हन के लिए दर दर भटकता आदमी। एक दुल्हन के लिए आजकल मैं भी भटक रहा हूँ। जी 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 जी। एक दुल्हन जैसी मिल जाए। अच्छा, पर ये तुमने बात इनकी तरफ देख के क्यों कही? ना 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 ना, ऐसी चॉइस नहीं है। और एक बिल्कुल अलग किस्म का शेर शैलेश भैया इस गजल में। आजकल के माहौल में जब कुछ चुनाव की खबरें उड़ने लगी हैं, तब एक शेर पढ़ना चाहता हूँ कि आजकल बाजार में साबुन बहुत महंगा हुआ। आजकल बाजार में साबुन बहुत महंगा हुआ। आजकल बाजार में साबुन बहुत महंगा हुआ। सारे नेता धुल रहे होंगे इलेक्शन के लिए। बहुत अच्छे, वाह वाह, बहुत बढ़िया। संचार के इस एपिसोड में एक बात कहना चाहता हूँ कि सेल्युलर पर स्वार्थ है ज्यादा मगर संबंध कम। सेल्युलर पर स्वार्थ है ज्यादा मगर संबंध कम। सेल्युलर पर स्वार्थ है ज्यादा मगर संबंध कम। प्यार का बैलेंस भी तो हो कनेक्शन के लिए। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया। प्यार का बैलेंस। और जैसी बात चल रही थी खत की, तो मैं बताना चाहता हूँ, मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया भैया कि पहले खत में लंबी लंबी बातें कही जा सकती थी। आजकल सेल्युलर पर जब हम मैसेज भेजते हैं उसकी लिमिट है जी 150 कैरेक्टर, उसके बाद मैसेज कैरेक्टर लेस। मेरे पड़ोस में एक लड़की रहती थी, 2 साल से उसे घूर रहा था। फाइनली हिम्मत जुटा के कोशिश की कि अब मैं आज इसे प्रपोज कर ही दूंगा। रात को 1:30 बजे उसे मैसेज किया, आई लव यू। फिर डिसाइड किया इसका रिप्लाई सुबह पढ़ूंगा। अच्छा। सुबह मंदिर गया, हनुमान जी को भोग लगाया, हवन किया, वापस आके मैसेज देखा, उस पर मैसेज आया हुआ था इनसफिशिएंट बैलेंस। इसलिए बहुत मुश्किल काम है। और उससे भी बड़ा मुश्किल काम यह है, पिछले दिनों मेरी प्रेमिका ने मुझसे कहा मेरे पिताजी पे कुछ कविता वविता लिखो। मैं प्रेमिका पे ढंग से नहीं लिख पाता क्योंकि वही ढंग की नहीं है। लेकिन प्रेमिका की बात टाल दे ऐसी किसमें हिम्मत। मेरा तो जब भी मेरी प्रेमिका से झगड़ा होता है तो गोलगप्पे वाला ही जीतता है। ऐसे में मैंने उसके पिताजी पे गजल लिखी। अब मेरे जैसा आदमी प्रेमिका के पिताजी का सौंदर्य वर्णन कैसे कर सकता है। सुना है। तू तिल है ताड़ सा है तेरा बाप डार्लिंग। तू तिल है ताड़ सा है तेरा बाप डार्लिंग, ससुरा कबाड़ सा है तेरा बाप डार्लिंग। हर वक्त चर्र चर्र चपड़ चे चुकर चुकर। अरे हाय हाय, हर वक्त चर्र चर्र चपड़ चे चुकर चुकर, टूटे किवाड़ सा है तेरा बाप डार्लिंग। रेखा जी की आवाज में बच्चन के डायलॉग। अच्छा। रेखा जी की आवाज में बच्चन के डायलॉग, ऐसी दहाड़ सा है तेरा बाप डार्लिंग। बहुत अच्छे। और शेर खास तौर से मैंने उसका जो दांतों का सौंदर्य वर्णन किया है। हर एक दांत का है अलग रंग अलग शेड। क्या दांत है अलग शेड? हर एक दांत का है अलग रंग अलग शेड, पूरा जुगाड़ सा है तेरा बाप डार्लिंग। और एक उपमा मैंने दी है, वो उपमा मेरे जैसा ही आदमी दे सकता है जी। यूं तू तो किसी कुश्ती के मेडल की तरह है। उसकी भी तो तारीफ करनी जरूरी जी जी जी। यूं तू तो किसी कुश्ती के मेडल की तरह है, धोबी पछाड़ सा है तेरा बाप डार्लिंग। बहुत अच्छे, क्या बात है। तू तिल है ताड़ सा है तेरा बाप डार्लिंग। डार्लिंग। आज के इस दौर में जो ग्लैमर फैला है, इस ग्लैमर में जो कविता की ताकत है, 4 पंक्तियां मैं उसे समर्पित करना चाहता हूँ जी। सौम्य धुनों से क्या जीतेगा रीमिक्सों का गड़बड़ झाला। वाह वाह। ओरिजिनल से टक्कर ले कैसे नकली शक्ली वाला। और जब महफिल में गुंजित होगी बच्चन जी की मधुशाला, क्या कर लेंगी शीला मुन्नी, क्या कर लेगा उला। ओ लाला, वाह 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 वाह, बहुत तो तिल है ताड़ सा है तेरा बाप डार्लिंग। ये अपनी डार्लिंग को कह रहा है। तो शेर कह रहा है कि तू तिल है वो ताड़ सा है तेरा बाप डार्लिंग,
पूरे कबाड़ सा है तेरा बाप डार्लिंग, और उसके जंगल में ये फूल पैदा हुआ। उसके बाद उजाड़ सा है तेरा बाप डार्लिंग। तो